Hello, listeners. Welcome to the first episode of the Good Talk podcast in 2020. हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। लास्ट ईयर हमने 36 एपिसोड्स में आपसे अपनी बहुत सी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस और एडवाइस शेयर की विद द होप कि यू वुड यूज दैट टू ब्रिंग जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस, हेल्थ एंड अबंडेंस इन योर लाइफ। और इस नए साल में भी वी आर रियली एक्साइटेड आपसे कुछ और बातें करने के लिए टू हेल्प मेक 2020 अ ग्रेट ईयर फॉर यू। आज का एपिसोड चालू करने से पहले मैं हमारे लिसनर्स को थैंक यू कहना चाहता हूं फॉर ट्यूनिंग इन ईच वीक, हमें सुनने के लिए और हमसे अपना फीडबैक शेयर करते रहने के लिए। 2020 में वी वांट कि आप हमसे और कनेक्ट कर पाएँ, अपने कमेंट्स शेयर करें और हमसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ पाएँ। टू हेल्प विद दैट यू कैन नाउ कनेक्ट विद अस डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप, राइट सागर? दैट्स राइट। गुड टॉक पॉडकास्ट से कनेक्ट करने के लिए नाउ यू कैन सिंपली व्हाट्सएप अस ऑन 8889460888 एंड यू विल बी एबल टू सेंड अस योर फीडबैक एंड क्वेश्चंस डायरेक्टली। और हमेशा की तरह यू कैन ऑल्सो ईमेल अस ऑन contact@thegoodtalk.in। आई होप कि इस साल आप हमें सुनते रहेंगे एंड वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। So Churchill, I want to ask you, are you excited about 2020? यस, आई थिंक आई एम सागर। That's great. मैंने ये इसलिए पूछा कि excitement ये वर्ड जो है, this word is what I'm using this year, वो चीज़ें चूज करने में जो मैं इस साल करूँगा। मैंने देखा है कि हम क्या करते हैं कि अक्सर रेजोल्यूशंस या गोल्स बना लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि वो हमें एक्चुअली फील कैसा करवाएंगे। एंड मुझे लगता है कि अगर कोई भी गोल, कोई रेजोल्यूशन, कोई इवेंट, कोई एक्टिविटी आपको एक्साइटेड नहीं फील करवा सकती है, तो उसको करने का कोई एक्चुअल रीजन नहीं है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सागर। आई थिंक लाइफ शुड बी एक्साइटिंग और हम बहुत इजीली इंश्योर कर सकते हैं ऐसे गोल्स, ऐसी चीज़ें चूज करके जो हमें एक्साइट करती हैं। अगर कुछ ऐसे काम हैं जो आपको करने ही होंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा, तो हम कुछ ऐसे रीजंस ढूंढ सकते हैं जिससे वो हमें एक्साइट कर सकें, जस्ट टू मेक इट ईजियर एंड मोर फन फॉर अस। आज के एपिसोड में वी वांट टू टॉक अबाउट समथिंग जो हमारी लाइफ का फन कम कर देता है एंड एक्चुअली मेक्स इट डिफिकल्ट टू एंजॉय एनीथिंग। और वो है द फियर ऑफ मिसिंग आउट, या जिसे हम फोमो कहते हैं। ये वो फीलिंग है जब हमें लगता है कि बाकी सब लाइफ को हमसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, उनके पास बेहतर चीज़ें हैं, और समहाउ हम वो सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में। आई एम श्योर कि आपने ये फीलिंग्स फील की होगी जब आप सोशल मीडिया पे लोगों के पिक्स देखते हैं। व्हेन पीपल पोस्ट अबाउट देयर ट्रैवल्स या देयर लाइफ इवेंट्स, तो एक थॉट हमारे अंदर आता ही है, ओह इनकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, हमारे पास ये सब नहीं है, और किसी तरह से हमारे पास ये सब आ जाए तो कितना अच्छा होगा। यह फीलिंग सोशल मीडिया ने और स्ट्रॉन्ग कर दी है, बट दिस एग्जिस्ट इन आवर माइंड बिकॉज वी आर सोशल बीइंग्स हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, अ ट्राइब। चर्चिल, आई थिंक सोशल मीडिया को हम आजकल वैसे भी ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, पर दैट्स ओनली अ सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम मुझे लगता है। क्योंकि ये लेफ्ट आउट या मिसिंग आउट वाली फीलिंग बहुत अलग अलग शेप एंड फॉर्म लेती है। इस एपिसोड में वी आर गोइंग टू सी कि कैसे द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, हमारी स्ट्रेस को बढ़ाता है, कैसे हम इसको अलग अलग जगह फील करते हैं अपनी लाइफ में और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ऐसा फील कर रहे हैं, एंड हाउ टू वर्क पास्ट इट एंड डू द थिंग्स दैट यू एक्चुअली वांट टू डू। हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि ये लेफ्ट आउट होने की फीलिंग या मिसिंग आउट की फीलिंग लाइफ में हर जगह से हमें घेरे हुए रहती है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि कभी आउटसाइड फोर्सेस के थ्रू और कभी हमारे इंटरनल परसेप्शन के थ्रू हम उससे एंजाइटी में, जेलेसी में और अपनी हैप्पीनेस को कम करते हुए रहते हैं। मेरे ख्याल में अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो शायद सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर टू दिस फीलिंग ऑफ फोमो इज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। क्योंकि मार्केटर्स जो होते हैं वो आपकी इस इनर फीलिंग को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। ना इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मॉरल प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स वो कंपनी चला रहे हैं और वो उनका काम है, बट हम जितनी बार ये एडवर्टाइजिंग मैसेजेस देखते हैं हमें उतनी बार पता चलता है कि हमारे पास क्या नहीं है, या हम किस तरह से वीक हैं, या किस तरह से हमारे पास जो भी है वो इनफ नहीं है। एंड इसलिए देन वी ट्राई टू गेट एवरीथिंग दैट वी सी। और ये मैसेजेस बार बार देख देख के, पढ़ पढ़ के या सुन सुन के हमें लगता है कि हमारी लाइफ जैसी है वैसी इनफ नहीं है, और हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं कि यार वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, लाइफ में कितना कुछ है पर हमको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। जब हम कॉन्शियसली नोटिस करते हैं कि ये एक मार्केटिंग गिमिक है हमसे परचेज कराने के लिए,
तो हम बेटर इक्विप्ड होते हैं इससे फाइट करने के लिए। अब हमारे पास ये रीज़न नहीं है कि सेल चल रही है इसलिए हम परचेज़ कर रहे हैं। मैंने बहुत बार इस प्रॉब्लम से सफ़र किया है कि क्योंकि सेल चल रही है तो मैं एक्सेस में परचेज़ कर लेता हूँ। ऐसी चीज़ें परचेज़ कर लेता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है और उससे 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला तो ये कि अब क्योंकि आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी और आपने उस पे पैसे स्पेंड कर दिए हैं, तो यू आर लेस ऑन द मनी पार्ट। और दूसरी ये कि अब आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा अपने घर पे और एवरी टाइम यू वॉच इट कि आपके पास ये अलमीरा में ये शर्ट रखा है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, यू सफ़र कि यार ये गलत डिसीजन हो गया। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि अगले साल जब वो इवेंट होता है, आप वापस वही गलती रिपीट कर देते हैं। मेरे ख्याल में मार्केटिंग की बात पहले करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट ऑब्वियस प्लेस जहाँ पे ये हमारे साथ होता है। हम अक्सर अलग-अलग तरह की मार्केटिंग मैसेजेस से घिरे हुए रहते हैं, भले ही वो टीवी पे हो, रेडियो पे हो या इंटरनेट पे हो। और ऐसा लगता है जैसे लाइफ में आपके पास सच में कुछ भी नहीं है और सब कुछ तभी मिलेगा जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद लेंगे। एंड दिस कैन रियली वर्क अगेंस्ट यू क्योंकि नॉट ओनली विल यू एंड अप विथ लेस कैश एंड मोर प्रोडक्ट्स दैट यू डोंट यूज़, पर उसके अलावा आपके अंदर जनरली भी ये फीलिंग बैठ जाएगी कि कुछ तो है जो आप लाइफ में मिस आउट कर रहे हैं। और इस फीलिंग के साथ जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो लाइफ के हर एरिया में आपको ये फीलिंग अफेक्ट करती रहती है। और इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब तक आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं था, तब तक आपको लग रहा था कि ये प्रोडक्ट नहीं होगा तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और जैसे ही ये आएगा लाइफ फिक्स हो जाएगी। बट द मोमेंट आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा होता है, ये सेम फीलिंग आपको दूसरे प्रोडक्ट के लिए आने लग जाती है। या आप अगला एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, अगला इस तरह का कोई प्रमोशनल ऑफर देखते हैं, आपको सेम चीज़ के लिए वही फीलिंग आने लग जाती है। एंड दैट इज़ अ सिग्नल कि ये आपको सच में उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं थी और आपका जो ये फ़ियर था, क्या यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वाज़ अनरियल। एक जो मार्केट में मैसेज भी रहता है ना कि दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नाउ या ये चीज़ लेटेस्ट है, तो जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जो भी ब्रांड आप जनरली लेते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली आपके साथ हो जाएगा कि आप लेटेस्ट के पीछे भागने लग जाएंगे। और ये लेटेस्ट वाली फीलिंग या व्हाट्स न्यू वाली फीलिंग आपको हर जगह चेज करेगी क्योंकि अब आप लाइफ के हर एरिया में सेम फीलिंग के साथ ही जाएंगे एंड यू विल ट्राई टू डू एवरीथिंग ऑल एट द सेम टाइम। मार्केटर्स तो बड़े स्मार्ट इस वे में भी होते हैं कि वो कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को या गैजेट को या फॉर दैट मैटर अपैरल्स को या डिओड्रेंट्स को इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि इनको यूज़ करने वाले यूज़र्स जो हैं वो बहुत हैप्पी हैं और वो बहुत सेटिस्फाइड हैं और वो अपनी लाइफ में सभी कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर पा रहे हैं राइट। इन द फॉर्म ऑफ मनी, कैश और सक्सेस। और वो इस मैसेज को इस तरह से आपके ऊपर पुश करते हैं कि आपके अंदर वो फीलिंग आ ही जाती है कि अरे ये नहीं है लाइफ में तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसके साथ ऑफ कोर्स देयर इज लिमिटेड टाइम ऑफर्स जो डील्स और डिस्काउंट्स और कूपन कोड्स आपको दे दे के आपको बताते हैं कि आपको इस ऑफर को अभी यूज़ करना है क्योंकि बाद में आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। एंड इस चक्कर में मैंने देखा है क्या होता है कि हम जो खर्चा नहीं करने वाले थे हम वो भी खर्चा कर जाते हैं जस्ट बिकॉज वी वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ सम रैंडम डिस्काउंट। पर मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ पे 1,000 रुपये खर्च करते हैं जो आप एक्चुअली खर्च नहीं करना चाहते और उस पर आपको ऑलरेडी 200 रुपये का डिस्काउंट मिला तो आपका नुकसान 800 रुपये का नहीं है और ना ही आपका फ़ायदा 200 रुपये का है, आपका पूरा नुकसान 1,000 रुपये का है क्योंकि वो 1,000 रुपये आप उस पर ओरिजिनली स्पेंड नहीं करने वाले थे। डेफ़िनेटली ये बिल्कुल आपने सही कहा। और उसको प्रमोट भी इस तरीके से किया जाता है कि इस समय इस प्रोडक्ट को इतने सारे लोग देख रहे हैं और एट द सेम टाइम इतने सारे लोग देख रहे हैं बस हमारे पास इन्वेंट्री सिर्फ 5 ही आइटम्स की बाकी है। तो उस फ़ियर को ट्रिगर करने के लिए एक अर्जेंसी का फैक्टर भी डाला जाता है कि नॉट ओनली सो मेनी पीपल आर सीइंग दिस प्रोडक्ट एट द सेम टाइम, हमारे पास उसकी इन्वेंट्री भी बहुत कम है। और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये दिखा पाना कि बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को देख रहे हैं और उसकी सप्लाई बहुत कम है, बहुत आसान हो गया है मार्केटर्स के लिए। अगर आप एक ट्रेडिशनल शॉप में जाएँगे तो आपको पता नहीं है कि उनकी इन्वेंट्री कितनी है, बट ऑनलाइन वो आपको दिखा सकते हैं कि ओनली 2 आइटम्स आर लेफ्ट और 10 पीपल चेक दिस आइटम इन द लास्ट 1 आवर। तो इस तरीके से वो अपना मैसेज रियल या फेक वे में आपको पुश भी कर सकते हैं। आई थिंक मार्केटिंग में इस चीज़ से बचने का तो तरीका ये है कि यू हैव टू बिकम अ कॉन्शियस बायर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप कोई चीज़ क्यों खरीद रहे हैं, क्या आपको उस चीज़ का एक्चुअल यूज़ है, क्या आपकी लाइफ में उस चीज़ के लिए जगह है। इट डज़ नॉट मैटर वेदर इट इज़ अ सर्विस, कोई एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म या जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे चीज़ें मिल जाती हैं या इवन बुक्स। आपको पता होना चाहिए कि आप कोई चीज़ क्यों खरीद रहे हैं क्योंकि अगर आप एक कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं किसी चीज़ को खरीदने का तो यू आर लाइकली टू स्पेंड इट ऑन थिंग्स जो आप सच में चाहते हैं और फिर उनको यूज़ करने की कैपेबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है। एक चीज़ जो आप करते हैं जैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो है कि आप अमेज़न पे या कहीं पे जाते हैं और कोई भी चीज़ जो आपको लेनी होती है, उसको आप ऐड टू कार्ट शायद करते हैं और फिर वो उसको छोड़ देते हैं वहीं के वहीं। ऐसा आप क्यों करते हैं? इफ यू कैन शेयर समथिंग अबाउट दैट?
जब बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स खुले थे पास्ट में, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट शायद मुझे ही किया था, क्योंकि जो भी दिखता था उसका पे करना और उसको परचेज़ करना बहुत आसान था। आपको सिर्फ़ कुछ क्लिक्स करने होते थे और वो ऑर्डर हो जाता था एंड आपको मिल जाता था। उससे बचने के लिए मैंने एक प्रोसेस डिवाइस की थी कि जब भी कोई आइटम मुझे पसंद आता था या मुझे लगता था मुझे सच में इसकी ज़रूरत है, तो मैं इंस्टेंटली बाय करने की जगह उसे ऐड टू कार्ट करके रुक जाता था। जब आप ऐड टू कार्ट कर देते हैं किसी चीज़ को, तो आपको ये फीलिंग नहीं आती कि हम भूल जाएँगे इस अच्छे आइटम को परचेज़ करना और ये मिस आउट हो जाएगा, और आप ऐड टू कार्ट करके रुक जाते हैं। फिर जब 2 दिन निकल जाते हैं तो आपको एक कॉन्शियस मूवमेंट मिलता है ये डिसाइफ़र करने का कि मुझे सच में इसकी ज़रूरत है या नहीं है। और उस समय पे फिर आप जब 2 दिन बाद देखते हैं या नेक्स्ट आइटम परचेज़ करने जाते हैं जो आपको सच में चाहिए, तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि ओके, 2 दिन पहले मुझे लगा था कि मुझे सच में खरीदना है, तो क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है या नहीं है? और तब आप रियली वही परचेज़ करते हैं जो आपको सच में करनी होती है। तो इसने मेरी ऑनलाइन परचेज़ेज़ को बहुत हद तक रोक दिया था, एंड नाउ आई ओनली बाय थिंग्स जिनकी मुझे सच में ज़रूरत है। दैट्स अ ग्रेट टिप चर्चिल, बिकॉज मुझे लगता है इससे आप एक चीज़ कर पाते हैं, एंड दैट इज डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है और आपको किसी चीज़ की अभी के अभी ज़रूरत है, बिटवीन वांटिंग इट एंड वांटिंग इट नाउ। अक्सर ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ईजी इसलिए बनाते हैं ऑर्डर करना, ताकि आप इमीडिएटली अभी के अभी ऑर्डर कर दें, एंड उसके साथ ऑफकोर्स देयर इज़ 1 डे डिलीवरी एंड 2 डे डिलीवरी। मुझे तो ये भी याद है कि किसी भी साइट पे अब अगर 10-15 दिन की डिलीवरी दिखती है तो हम वो चीज़ ऑर्डर ही नहीं करते। सो वांटिंग इट नाउ वर्सेस वांटिंग इट, इन दोनों में अगर हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं तो हम मार्केटिंग में तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं और फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। बट हाउ डू यू थिंक फोमो अफेक्ट्स अदर एरियाज ऑफ लाइफ, उस बारे में कुछ बात करते हैं। मार्केटिंग तो पुश फॉर्म ऑफ फोमो है, जहाँ पे मार्केटर्स आपको फोर्स करते हैं ये रियलाइजेशन लाने के लिए कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। बट हम मोस्टली देखेंगे कि हम खुद भी ये चीज़ अपने अंदर इनवाइट कर लेते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हमारी लाइफ में चीज़ें नहीं हैं और वी आर मिसिंग आउट ऑन द ग्रेट एडवेंचर्स ऑफ द लाइफ, और हमारी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है। ये चीज़ इस चीज़ से मैग्नीफाई हो जाती है कि वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम इस लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं, पर सब कुछ नहीं कर सकते। एंड ये इल्यूज़न होना आज की सोसाइटी में बड़ा आसान है कि ये इंसान ये कर रहा है, इसने अभी स्विमिंग सीखी, इसने अभी पियानो बजाना सीखा, इसने अभी फ़ॉरेन लैंग्वेज सीख ली, और मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ। और आप देखते हैं कि आपके आस-पास के लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं और आप उससे बॉदर्ड होते रहते हैं, पर आप एक्चुअली कुछ पिक नहीं करते हैं। तो रेदर देन सर्विंग यू, ये पूरा फोमो जो होता है, आपको और नेगेटिव फीलिंग में ले जाता है। इसका एक नेगेटिव असर जो मेरे साथ हुआ था वो ये था कि जब मैंने 2016 में अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैं हर शाइनी ऑब्जेक्ट जो दिखता था, जो मुझे लगता था मुझे बेटर बना सकता है, उसको परचेज़ करना चालू कर दिया था मैंने। तो मशरूम कॉफ़ी से लेकर हेलो स्पोर्ट्स का बैंड से म्यूज़ बैंड से लेके मल्टीपल ऐप्स जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने का क्लेम करती थी, मैंने सब कुछ ट्राई किया था। और उस जर्नी में एक्चुअली वर्क करना मैं भूल गया था। मुझे लगता था कि ओके, अगर मैंने ये प्रोडक्ट नहीं लिया, तो मैं वो अचीव नहीं कर पाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ। और उस फोमो में मैं हर वो चीज़ डाउनलोड करता रहता था और वो हर चीज़ बाय करता रहता था, जो क्लेम करती थी कि हम आपको बेटर कर सकते हैं। पर सबसे ज़रूरी चीज़ बेटर होने के लिए जो होती है वो एक्शन होता है। आप जब इस मार्केटिंग मैसेज में घूम जाते हैं, तो आप एक्शन लेना भूल जाते हैं और वहीं से गलती होना चालू होती है। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो द पावर ऑफ मार्केटिंग, कि वो आपको सिखा देती है कि बस अगर आप ये प्रोडक्ट ले लेंगे तो आप ज़्यादा खुश या ज़्यादा प्रोडक्टिव या वॉट एवर इज़ योर गोल, वो आप कर पाएंगे। मुझे इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल याद है कि जब लोग नया नया वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द एक्चुअल वर्कआउट, वो क्या करेंगे कि ग्लव्स खरीद लेंगे, अच्छे शॉर्ट्स या फिर पीजेस खरीद लेंगे जिम के लिए, और टी शर्ट्स ले लेंगे वगैरह, एंड जिम के पहले हफ्ते में सिर्फ जिम सेल्फीज डाला करेंगे। एंड व्हेन आई शेयर दिस आई ऑल्सो मीन कि दिस इंक्लूड्स मी एंड चर्चिल, हमने भी ये किया है स्टार्टिंग में, जब हम वर्कआउट का अपना रूटीन बनाना चाह रहे थे पर बना नहीं पा रहे थे, पर हम दिखाना चाहते थे कि हमने बना लिया। तो इस तरह से हम कई बार कुछ चीज़ें कर जाते हैं सिर्फ ये सोच के कि ये करने से हम वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। बट द एक्चुअल पावर ऑफ एनीथिंग इज, जैसा कि चर्चिल ने कहा, एक्शन। आपका एक्शन ज़्यादा मैटर करता है दैन द प्रोडक्ट, दैन द सर्विस, दैन अ सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप किसी भी चीज़ पे एक्शन ले सकते हैं, नो मैटर वो एक्शन कितना छोटा है, वो आपको अपनी जर्नी पे ज़्यादा आगे लेके जाएगा। एंड देन यू हैव टू बी गेट गुड एट चूजिंग कि कौन सा एक्शन करे, किसकी बात सुने, एंड सो ऑन। एक और जगह जो लाइफ में ये चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि अब क्योंकि आपके पास इतनी सारी चॉइसेस हैं, यू आर नॉट एबल टू कमिट। तो आप देखोगे कि वीकेंड्स पे आपके पास पार्टी करने के या सोशलाइज़ करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एंड जब लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, दे स्टॉप कमिटिंग। वो किसी को भी हाँ नहीं बोलते हैं एंड दे एंड अप बीइंग अलोन ओवर द वीकेंड।
या फिर वो सबको हाँ कर देते हैं, एंड क्योंकि उन्होंने सबको हाँ कर दिया था इस फ़ियर में कि हम कोई अच्छी चीज़ मिस नहीं कर पाएँ। वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे भी एन्जॉय नहीं कर पाते क्योंकि बाकी लोग उनको कॉल करके बोलते रहते हैं, तुमने तो बोला था, तुम आओगे, तो वेयर आर यू नाउ? तो जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं लाइफ़ में करने के, या इतने सारे दोस्त होते हैं और आप रियली किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फ़ियर और ज़्यादा हिट करता है क्योंकि अब आपको लगता है कि ओके, इसके साथ ज़्यादा मज़ा आएगा या उसके साथ ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चचल वुड यू से कि फोमो इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? हमारे पास इतनी सारी चॉइसेस हैं कि हमारा जो फोमो होता है वो हमें कोई भी चॉइस या तो चूज नहीं करने देता या फिर एक साथ सब कुछ करने की कोशिश पे मजबूर कर देता है, राइट? आई वुड से कि फोमो इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन सर्टेन एरियाज़। लाइफ़ में हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह चॉइसेस नहीं रहती है, बट जहाँ-जहाँ चॉइसेस हैं, वहाँ पे फोमो के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम देखेंगे कहीं-कहीं हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ करने के लिए। जैसे अगर मैं ऑफ़िस में बैठा हूँ और कोई ट्रैवल कर रहा है मेरा फ्रेंड, तो मेरे पास एक्चुअली ऑप्शन नहीं है जाके ट्रैवल करने का। तो उस केस में फोमो इज़ कि मुझे लगता है कि वो एन्जॉय कर रहा है लाइफ़ और मैं एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। बट देन देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और मैं उनमें से चूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने कोई चीज़ चूज़ कर ली, तो नेक्स्ट हो सकता है उससे बेटर निकल जाए। जो आपने बात कही ऑफिस में बैठ के ये सोचने की कि कोई और ट्रैवल कर रहा है और काश आप भी कर पाते राइट अवे उसी समय पे जबकि आपके पास वो चॉइस नहीं है। आई थिंक इस तरह का माइंड पे लोड लेने का हमें शौक ही होता है। हम अलग अलग रीजंस ढूंढते रहते हैं जिससे हम अपने आप को बताते हैं कि कैसे हम करंटली जो कर रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं है। आई रिमेंबर कि फॉर अ लॉन्ग टाइम मेरी फैमिली में एक घर नहीं था। सो वी हैड अ प्लेस टू लिव बिकॉज थैंकफुली माई मदर वर्कड इन अ प्लेस जहाँ पे आपको रहने की जगह मिलती थी एंड सो ऑन। पर आसपास जितने भी लोग थे उनके पास उनके खुद के घर थे एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम वी डिडंट हैव इट। नाउ एज किड्स वी डिडंट हैव एनी कंप्लेंट बट कहीं ना कहीं जब आप एक पेरेंट बनते हो तो आप में ये फीलिंग रहती है कि यू शुड हैव अ होम ऑफ योर ओन। काफ़ी समय निकला एंड देन एक टाइम आया जब हमारे पास सच में एक घर था, राइट? एंड करेंटली हम लोग उसी घर में रहते हैं एंड इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी। बहुत पॉजिटिव वाइब्स है वहाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है एंड वी रियली डोंट वांट टू गो एनीवेयर। बट समहाउ मेरे मॉम के माइंड में काफ़ी टाइम तक ये बात थी कि वी स्टिल नीड अ बंगलो, क्योंकि उस टाइम जब उन्होंने ओरिजिनली ये ड्रीम देखा था तो सब लोग कहीं कहीं कवर्ड कैंपसेस में बंगलो लिया करते थे जहाँ पे रो हाउसेज होते हैं एंड सो ऑन। अब हमारी लाइफ ऐसी है कि इफ़ वी लिव इन अ बंगलो इट वुड रियली बी बैड फॉर अस। ये चीज़ मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है, मेरी मॉम को ऑब्वियसली पता है। पर बार-बार एक फीलिंग आती है कि हमारे साथ वालों के पास तो बंगलोज़ हैं पर हमारे पास बंगलो नहीं है। एंड आई थिंक दिस पर्सनल एग्ज़ाम्पल शोज़ कि कैसे फोमो आपको एक ड्रीम बनाने पे मजबूर करेगा और आप भूल जाओगे कि वो ड्रीम अब आपके लिए इर्रेलेवेंट हो चुका है। तो जैसे कोई और ट्रैवल कर रहा है, जैसे कोई और अपनी लाइफ़ में कुछ काम कर रहा है, वो उसकी लाइफ़ में उस पॉइंट पे सही चीज़ है। हो सकता है राइट नाउ वो चीज़ आपके लिए सही हो, पर आप उसको कर नहीं सकते हो। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कोई ड्रीम, कोई भी एक्शन जो आप लेना चाहते हो, वो अभी भी आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं, या आप सिर्फ़ बैठ के माइंड पे लोड लेके उसमें फोमो फ़ील कर रहे हैं। आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया सागर, उसमें ऐड करते हुए मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ। एक घर होना अपना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, हर इंसान को अपना एक घर बनाना चाहिए। बट सिर्फ़ एक घर होना आपकी खुशी का डिटर्मिनेंट नहीं होना चाहिए। हम फोमो में गलती ये करते हैं कि हम उसी चीज़ को जो हमारे पास मिसिंग है, पैरामीटर बना लेते हैं अपनी हैप्पीनेस का। और अगर वो उसी एग्ज़ैक्टली शेप और फॉर्म में नहीं रियल होता है, तो हम रीज़न बना लेते हैं उसे अपने दुखी होने का। और ये बहुत ही गलत तरीका है लाइफ़ में आगे बढ़ने का। आई नो करंटली आप एक पेंट हाउस में रहते हैं जहाँ पे आप बहुत खुश हैं, यू हैव इनफ स्पेस और वो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है फ्रॉम द इनसाइड। और जब आप बोलते हैं कि आपके पास वहाँ से बाहर मूव ऑन करके एक बंगलो खरीदने का कोई रीज़न नहीं है, और स्टिल अगर आंटी या कोई भी उस चीज़ को लेके दुखी होता है कि हमें एक बंगलो चाहिए, तो देन आप रियली देख पाते हैं कि फोमो आपको किस तरह से अफ़ेक्ट करता है लाइफ़ में। आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू फीलिंग। हम कोई भी ड्रीम जब बनाते हैं तो उस ड्रीम के पीछे कोई फीलिंग होती है जो हम क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हमारी लाइफ में अच्छी कार की कमी नहीं है, अच्छी कार चला के जो फीलिंग आती है उसकी कमी है। बट अगर हमारे पास कोई कार ऑलरेडी है जिससे हमें वो फीलिंग आ रही है और हम उसको नोटिस नहीं कर रहे, तो हम पूरे टाइम उसी ड्रीम में फंसे रहेंगे कि ये कार तो हमारे पास है बट आई वॉन्ट एक्चुअली दैट एक्स वाई जेड कार, जबकि हमारे पास ऑलरेडी वो कार है जो हमें चाहिए क्योंकि हमें फीलिंग उसमें से ऑलरेडी आ रही है। अगर हम थोड़ा-सा इस बारे में सोचें कि व्हाई डू वी वांट समथिंग? हमें उससे क्या फीलिंग डिराइव करनी है? एंड इज़ देयर अ बेटर वे टू डिराइव दैट फीलिंग विदाउट हैविंग टू फील कि अरे यार ये तो अभी भी नहीं हो रहा, तब भी नहीं हो रहा, बाद में भी नहीं होगा। कोई सपना इतना बड़ा हो जाए कि उसकी फीलिंग इमैटेरियल हो जाए, वो सपना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। तो आई थिंक इट इज़ टाइम कि आप अपने ड्रीम्स को रिव्यू करें एंड देखें कि वो फीलिंग आपको क्यों नहीं आ रही है और उसको क्रिएट करने का दूसरा क्या तरीका हो सकता है। ऑल्सो
हम ह्यूमंस इस चीज़ में बड़े स्पेशल हैं कि हम एक अच्छी चीज़ को भी बुरा एक्सपीरियंस बनाने में मास्टरी रखते हैं। राइट। तो कई बार हम लोगों ने भी ये फ़ील किया है कि हम ट्रिप पे जाते हैं और हम हॉलिडेज़ पे हैं। तो हॉलिडेज़ शुड बी ऑल अबाउट फन, कि आप एन्जॉय कर रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आ रहा है। बट आप अपनी माइंड में उसको भी खराब कर देते हैं। आप बोलते हैं, ओके हम यहाँ भी जा सकते थे पर हमने ये मिस कर दिया। हम ए प्लेस गए हैं तो हो सकता है शायद बी प्लेस इससे बेटर हो, और हम ए प्लेस को एक्चुअली एन्जॉय करने की जगह वहाँ पे बी प्लेस को चेक करते रहते हैं कि ओके बी प्लेस का एक्सपीरियंस कैसा था लोगों का, लोगों ने क्या लिखा है। एंड वी कॉन्स्टेंटली लिव अंडर दिस फियर कि हमने मिस कर दिए उस अच्छे एक्सपीरियंस को, रेदर देन एक्चुअली एन्जॉयिंग जो हमें मिला है। तो हमारी ये कैपेबिलिटी है कि हम एज़ ह्यूमन्स किसी अच्छी चीज़ से भी बुरा एक्सपीरियंस निकाल सकते हैं। तो हम हॉलिडेज़ पे भी कंपैरिज़न के थ्रू और हॉलिडेज़ से वापस आने के बाद भी ये कंपैरिज़न करते हैं कि ओके, हम XYZ जगह जाने की जगह अगर ABC वाली जगह जाते, तो हमें शायद ज़्यादा मज़ा आता। या हम केरल की ट्रिप प्लान करने की जगह अगर हम अंडमान चले जाते, तो हमें शायद ज़्यादा अच्छा लगता। रेदर दैन नोटिसिंग कि आपको लाइफ़ में एक अपॉर्च्युनिटी मिली थी एन्जॉय करने की और आपने वहाँ पे इतना फ़न किया। आप कंपैरिज़न में उस चीज़ का पूरा इवेंट का एक्सपीरियंस खराब कर देते हैं। इससे बचने के लिए आई थिंक आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ट्रैवल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है दैट यू आर एबल टू पे फॉर थिंग्स, गो प्लेसेस। क्योंकि ऐसा भी समय रहा होगा प्रोबेबली आपकी फैमिली में जब कोई कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाता होगा हॉलीडे के लिए। बहुत लोगों की लाइफ की कहानी होती है कि वो नानी के यहाँ जाते थे, दादी के यहाँ जाते थे और उसके अलावा कहीं जाते नहीं थे। एंड व्हेन दे ग्रो अप दे ट्राई टू गो एवरीवेयर दैट दे कैन। अगर आप इस तरह से ट्रैवल करें तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ट्रैवल गिव्स यू हैप्पीनेस। इट डज़ नॉट मैटर वेयर यू आर ट्रैवलिंग। और जहाँ भी आप ट्रैवल करके पहुँचे हैं, वो एक ब्लेसिंग है कि आप वहाँ पहुँच पाए। तो उस जगह को पूरी तरह से एन्जॉय करने की कोशिश करने की जगह, आप जहाँ-जहाँ उस जगह में जा रहे हैं, उस जगह को फुली एन्जॉय कीजिए। तो बेसिकली फ्लो में रहिए। जितना आपको जो मिल रहा है, जो चीज़ आपको उस मोमेंट पे खुशी दे रही है, आप उस चीज़ को एन्जॉय करिए। और एक चीज़ और कॉन्शियसली ध्यान रखना कि आपके पास लिमिटेड टाइम है उस जगह पे। आप सब कुछ कभी भी कवर नहीं कर सकते। तो आपके पास जिस चीज़ को कवर करने का टाइम मिला है, उसको अच्छे से एन्जॉय कर लें इज़ अ बेटर वे, रेदर देन ऑलवेज़ फियरिंग कि हमने कुछ अच्छा मिस कर दिया। आपकी हॉलिडेज़ को थोड़ा बेटर बना सकता है। मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, रिव्यूज़ कम पढ़िए और एक्सपीरियंसेस ज़्यादा कीजिए। हुँ। ट्राई टू गो देयर एंड सी वो कैसा है, और गोल बनाइए कि आप रिव्यू पोस्ट करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने देखा है कि फोमो ने मुझे अपनी सेल्फ हेल्प की जर्नी में भी बड़ा अफ़ेक्ट किया है। जब मैंने 2016 में चालू किया था अपनी पर्सनल ग्रोथ पे वर्क करना, तो मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सब्सक्राइब कर लिए थे, मैं बहुत सारी बुक्स लेके आ गया था और मैं कंटिन्यूअसली रीड करता रहता था और पॉडकास्ट सुनता रहता था और माइंडलेसली हर चीज़ नोट डाउन करता रहता था। इसके लिए एक टर्म भी है जिसे कहा जाता है सेल्फ हेल्प एडिक्शन, व्हिच बेसिकली सेज कि आप एक्चुअली बहुत सारा नॉलेज अक्यूमुलेट कर लेते हैं बट उन पे एक्ट नहीं करते हैं। और मेरे अंदर उस समय ये फीलिंग थी कि अगर मैंने ये बुक नहीं पढ़ी या ये पॉडकास्ट नहीं सुना, तो मैं मिस आउट कर जाऊँगा बहुत ही अच्छी एडवाइस पे जो मेरी लाइफ चेंज कर सकती है। और इस तरीके से जब मैं अपनी सेल्फ हेल्प जर्नी को नेविगेट कर रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि एक्चुअल चेंज तो कुछ नहीं आ रहा था और मैं कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहता था, क्योंकि मुझे दिखता था कि इस हफ्ते मुझे 10 पॉडकास्ट और सुनने हैं, मुझे ये 5 बुक्स और पढ़नी है, और एक्चुअली जो मैंने पढ़ा था और सुना था, मैं उस पे एक्ट तो कर ही नहीं रहा था। एक चीज़ जो इससे बचने के लिए कोई कर सकता है वो ये है कि ये सोचना कि आप जो भी एक्शंस या जो भी प्रोडक्ट्स, पॉडकास्ट वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, देयर इज़ समवन जो उन सब के बिना भी अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है। एंड आई डोंट वांट यू टू थिंक अबाउट समवन जो आपसे बहुत ही अलग सिचुएशन में, पर आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो शायद पॉडकास्ट के बारे में जानते ही नहीं होंगे, जो कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ते ही नहीं होंगे, और फिर भी आप उनकी लाइफ जब देखते हैं तो उनकी लाइफ आपको अच्छी लगती होगी। नाउ आई डोंट मीन टू से कि आप पॉडकास्ट सुने ही नहीं या बुक्स पढ़े ही नहीं। डेफिनेटली देयर इज़ अ स्पेस फॉर रीडिंग द राइट बुक्स फॉर यू, लिसनिंग टू द राइट पॉडकास्ट फॉर यू। पर जब आप ये कर रहे हैं तो यू कैन चूज़ कि आपको क्या चीज़ करनी है और उस पे एक्ट कैसे करना है। इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि अगर आप उस पे एक्ट नहीं कर सकते तो उसको पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। तो यू कैन ट्राई टू लिसन टू अ लॉट ऑफ स्टफ, ट्राई टू रीड अ लॉट ऑफ स्टफ, बट ट्राई टू चूज़ ओनली दैट थिंग जिस पे आप एक्ट कर पाएँगे। ऑल्सो ये फीलिंग कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, बड़ी ही गलत तरीका है किसी जर्नी को स्टार्ट करने का, और चांसेस कि आप कुछ भी नहीं करें, उसके बहुत बढ़ जाते हैं। जब मैंने मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैंने उसके लिए बहुत सारी रिसर्च की थी। तो मैंने सैम हैरिस के गाइडेड मेडिटेशंस डाउनलोड कर लिए, उनकी ऐप पे सब्सक्राइब कर लिया, मैंने म्यूज़ बैंड परचेज़ कर लिया, मैंने बुक ऑफ अवेकनिंग खरीद ली कि इसके थ्रू मेडिटेशन करूँगा। और जब मैंने मेडिटेशन एक्चुअली करना चालू किया,
तो मैं इन सब में सब कुछ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं किसी दिन कुछ करता था और उस दिन मुझे हैप्पी होने की फीलिंग आने के थ्रू कि ओके, आज मैंने म्यूज़ बैंड के थ्रू मेडिटेशन किया है। मुझे ये बुरा लगता था कि अरे! मैंने सैम हैरिस का इतना अच्छा गाइडेड मेडिटेशन तो छोड़ ही दिया, या मैंने बुक ऑफ अवेकनिंग तो आज पढ़ी ही नहीं और उसके थ्रू मेडिटेशन किया ही नहीं। तो जब आप किसी जर्नी में जाते हैं, तो आपको कोई एक प्रोसेस चूज़ करके आगे बढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। आप बाकी सारी चीज़ें भी आगे रह के एक के बाद एक कर सकते हैं। बट अगर आप सभी कुछ एक साथ पिक करने की कोशिश करेंगे इस फ़ियर के अंदर कि हम कुछ बहुत अच्छा मिस कर जाएँगे, तो चांसेस कि आप कुछ भी नहीं कर पाएँ, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आई थिंक ये आपकी जो एडवाइस है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉट कि आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन का जो तरीका चर्चिल के लिए सही है वो मेरे लिए सही हो, जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए सही है। इसका सिंपल एग्जांपल मैं मेडिटेशन में से ही देता हूँ कि चर्चिल बहुत ईज़िली गाइडेड मेडिटेशन कर पाते हैं ऑडियो सुन के, जबकि मुझे ऑडियो सुनने से काफ़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए मैंने एज़ एन एक्सपेरिमेंट बैठ के नॉर्मल योगा मेडिटेशन करने की कोशिश की थी एंड आई फिगर्ड आउट कि ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा। तो देन आई मूव्ड ऑन टू अ मूविंग मेडिटेशन व्हिच इज़ कॉल्ड चीगोंग, जिसमें आपको अपने हैंड और लेग्स मूवमेंट्स करने पड़ते हैं और थोड़ी ब्रीदिंग करनी पड़ती है एंड उसके साथ आप मेडिटेट करते जाते हैं। सो बाय एक्सपेरिमेंटिंग वन एट अ टाइम मैं किसी भी चीज़ को टाइम दे पाता हूँ इनफ कि मेरे को पता पड़े वो मेरे लिए वर्क कर रहा है कि नहीं। और जब मैं नेक्स्ट चीज़ पे मूव करता हूँ तो आई नो व्हाट हैज़ नॉट वर्कड फॉर मी एंड देन आई कैन अप्रोच इट एज एन एक्सपेरिमेंट रादर देन कि ये मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए, वरना आई वुड बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग। तो किसी भी चीज़ को अप्रोच करने का सही तरीका ये है कि आप मल्टीपल चॉइसेस को लिख लें, ताकि आपको कभी मन में ये फीलिंग नहीं आए कि हम मिस आउट कर जाएँगे इसके ऊपर। उसके बाद लिखने के बाद आप सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग जो आपको लगता है उस एक अपॉर्च्युनिटी को पिक करें एंड उस पे एक्ट करना चालू करें। जब आप 30 डेज़ या 60 डेज़ उस पे एक्ट कर चुके हैं, नाउ यू हैव अ रियल चांस कि आप दूसरा पिक करके कंपेयर कर सकें। बट अगर आप सभी कुछ एक साथ करने की कोशिश करेंगे, इस फ़ियर में कि हम मिस आउट कर जाएँगे, चांसेस कि आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे हम मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके ढूँढते हैं, उसी तरह से हम हर एरिया में बहुत सारे तरीके या वेज़ या मेथड्स या टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमारी वर्क लाइफ़ में। और हमारे साथ होता ये है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी रहती है और एक्शन के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं रहता। इसका एक पर्सनल एग्ज़ाम्पल है मेरे पास। अराउंड 2011-2012 जब ऐप और वेंचर कैपिटल एंड स्टार्टअप्स काफ़ी पॉपुलर हुए थे इंडिया में भी और बाहर भी। तो मुझे याद है कि मैं टेकक्रंच एक ब्लॉग है जिसको मैं रेगुलरली पढ़ा करता था और उस पे हर दूसरे तीसरे दिन किसी नई ऐप को किसी नई कंपनी को फंडिंग मिली होती थी, उसके फाउंडर्स रिच हो गए होते थे एंड दे वर डूइंग समथिंग वेरी सिंपल, पर उसके थ्रू दे वर एबल टू रीच अ बिग ऑडियंस और इसलिए उनको कैपिटल मिल जाता था। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैं टेकक्रंच पढ़ता रहता था और सोचता रहता था कि एक दिन आएगा जब मैं ये करूँगा, एक दिन आएगा जब मैं ये करूँगा। और मैंने नोटिस किया कि बहुत सारा समय निकल गया और वो एक दिन आ ही नहीं पाया। मैं पढ़ता रहा, मैं सोचता रहा कि हाँ, मैं कितना सारा कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, कितनी अपॉर्च्युनिटी है हमारे सामने जो हम यूज़ नहीं कर रहे। बट इट ओनली टर्न्ड आउट क्योंकि आई डिडंट पिक अप एनीथिंग दैट आई वांटेड टू डू फ्रॉम ऑल द आइडियाज़ दैट आई हैड। मैं सिर्फ पढ़ता रहा और बुरा फ़ील करता रहा। इट वाज़ नॉट अंटिल जब हमने डिसाइड किया कि ठीक है, कुछ करके देखते हैं एंड हमने कुछ ऐप्स बनाने की ट्राई करी, हमने कुछ सर्वर्स चलाए, हमने लोगों के बीच में उसको स्प्रेड किया एंड देन वी लर्न्ड कि एक्चुअली प्रोबेबली अ ग्रेट मॉडल, बट इट इज़ नॉट समथिंग जो हमारे लिए काम करेगा बिकॉज़ वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल। अब अगर ये एक्शन मैंने काफ़ी पहले ले लिया होता 2012 में, तो शायद मुझे जल्दी पता चल जाता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, और उस चीज़ से मैं मूव ऑन कर पाता। डेफ़िनिटली टेकक्रंच को पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, पर किसी भी चीज़ को अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो उससे आपको एक इम्पैक्ट पड़ता है और वो इम्पैक्ट आपको बुरा फ़ील कराता है। अगर आप बुरा फ़ील नहीं करना चाहते, देन द ओनली सॉल्यूशन इज़ कि एक्ट ऑन समथिंग, चूज़ रॉन्ग, आप गलत चूज़ कर लो, आप अपने लिए कंप्लीटली बुरी चीज़ चूज़ कर लो। पर जब तक आप वो करेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको करना था या नहीं करना था। बेसिकली जब आप टेकक्रंच पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ओके, लोग तो बहुत अमीर बन गए हैं एंड दैट कॉन्स्टेंटली एड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू यू। आपको लगता है कि अमीर बनना इतना आसान है, पर मैं तो बन नहीं पा रहा। तो वो एक जेलसी की फीलिंग और एक स्ट्रेस और एंग्जायटी ट्रिगर करती है। और जो सीमिंगली बहुत सिंपल और आसान दिखता है, वो एक्चुअली उतना सिंपल और आसान होता नहीं है, जैसा कि हमने भी लेटर फिगर आउट किया जब हमने कोशिशें की वो करने की। और बहुत सी बार आपको वो चीज़ें चाहिए भी नहीं होती हैं। तो रेदर देन जस्ट हैविंग दैट फीलिंग कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इट इज़ वेरी हेल्पफुल कि आप एक्शन लें, जैसा कि आपने भी कहा। आप ट्राई करें, गलत ट्राई करें और फिर उससे सीखें। ये भी फोमो को किल करने का एक बहुत आसान तरीका है। जब आप एक्ट करते हैं, तो अब आपके अंदर फोमो नहीं है, क्योंकि एक्शन के फेज़ में देयर इज़ नो फ़ियर।
सो इस तरह से फोमो हमें बड़ी-बड़ी चीज़ों में, बड़े गोल्स में, हमारी लाइफ की जर्नी में तो अफ़ेक्ट करता ही है, बट इट ऑल्सो अफ़ेक्ट्स द स्मॉल थिंग्स जो हमारे साथ डेली होती है, हमारी डे टू डे लाइफ में भी फोमो हमें अफ़ेक्ट करता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज़ थिंग्स और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। पर्सनली मेरे लिए तो ये होता है कि जब मैं ऑफिस में काम कर रहा होता हूँ और मैं देखता हूँ कि बाहर से आवाज़ आती रहती है हल्की-हल्की, तो मुझे लगता है कि ओके, जो बाहर बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है और अगर मैं जाके उसका पार्ट नहीं बना, तो आई विल मिस आउट ऑन समथिंग गुड। कोई अच्छी गॉसिप या कोई बहुत ही फ़नी चीज़ मैं मिस कर दूँगा और मेरा फ़ोकस वर्क से हट के वहाँ शिफ्ट हो जाता है। एंड दिस इज़ वेयर आई थिंक के फोमो अफेक्ट्स मी बैडली, क्योंकि अब आप काम नहीं कर पा रहे हो और जो आपके वर्क आवर्स हैं, आपका ध्यान वहाँ पे से हट चुका है। एज़ एन इंट्रोवर्ट मुझे यही फीलिंग एक और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से फ़ील होती है, बिकॉज़ नॉट ओनली डू आई फ़ील कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, पर मुझे ये भी फीलिंग आती है कि मैं जाके भी वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगा या उस ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाऊँगा। तो इट इज़ डबली बैड फॉर मी, क्योंकि मैं लोगों से डील करने में थोड़ा कतराता हूँ। बट मुझे लगता है कि अगर आपको सच में लगता है कि यार यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, तो इससे आपको पता पड़ता है कि दैट यू नीड दैट इन योर लाइफ, आपको वो चीज़ एक्चुअली चाहिए। और अगर आपको ये फीलिंग बार बार आ रही है, तो दैट्स अ साइन दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट, यू वॉन्ट टू डू समथिंग एंड यू आर नॉट डूइंग इट। तो दैट विल टेल यू कि कैसे आप कोई ऐसी चीज़ पिक करें जो आपको करने का मन है और उस पर आप एक्ट कर सकते हैं, रादर देन कॉन्स्टेंटली फीलिंग कि ये हमसे होगा नहीं या इस पे हम मिस आउट कर रहे हैं। ऑल्सो आज के बिज़नेस थीम्स में ये बहुत ही कॉमनली बोला जाता है कि यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल टू बी एबल टू बी सक्सेसफुल। और मुझे लगता है ये जब तक स्टेटमेंट आपकी लाइफ को गाइड करता रहेगा, आप फोमो से घिरे रहेंगे। डेफिनेटली लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और सही जगह पे होना बड़ा ज़रूरी होता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप एक नेटवर्किंग इवेंट मिस कर देंगे या एक सोशलाइजिंग की अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आप कैपेबल हैं और आप हार्ड वर्क करते हैं एंड यू आर ब्राइट, आप डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी मिस करके भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को सीज़ कर सकते हैं। तो इस फ़ियर में सारी सोशलाइजिंग इवेंट्स अटेंड करना, हर नेटवर्किंग पार्टी अटेंड करना, सब लोगों से बात करना और रैंडमली ईमेल्स पे रिप्लाई करते रहना, आपको सिर्फ स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से भर देता है। आप एक्चुअली अपनी लाइफ़ जी नहीं पाते हैं। सो कॉन्शियसली चूज़ करिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर कैलिबर है और अगर आपने आवर्स और वर्क पुट इन किया है किसी चीज़ में, तो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी। आपको इस फ़ियर में कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम मिस आउट कर जाएँगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट पे या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप पे जो हमारी लाइफ़ चेंज कर सकती है। एंड चर्चिल, मुझे लगता है कि हमें एक फीलिंग अपने अंदर से हटा देनी चाहिए और वो ये है कि हम फोमो के सामने पावरलेस हैं। वी आर नॉट एक्चुअली पावरलेस। हो सकता है कि फोमो हमारे अंदर बायोलॉजिकली बिल्ट है एंड इट सर्व सम पर्पज इन लाइफ, पर ऐसा नहीं है कि हमें उसके ऊपर बिल्कुल भी पावर नहीं दी गई है। वी हैव अ कॉन्शियस ब्रेन दैट कैन वे हमारे एडवांटेजेस, प्रोज, कॉन्स वगैरह वगैरह, या हमें किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो किसी चीज़ को नो कह पाना भी अपने आप में एक पावर होती है। अगर आपको 3 पार्टी के इनवाइट्स आए हैं, तो फ्रेंड को डायरेक्टली नो बोलने में एक पावर होती है जो आप यूज़ करके सही पार्टी में जा सकते हैं या उस पर्सन के पास जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। अगर बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग इवेंट्स हैं, तो बाय सेइंग नो टू द इवेंट्स दैट डू नॉट इंटरेस्ट यू, आप सही इवेंट के लिए जगह बना रहे हैं और ये भी अपने आप में एक पावर है। बाय सेइंग नो टू प्रोडक्ट्स दैट यू कैन बाय राइट अवे एट द क्लिक ऑफ अ बटन, आप उन चीज़ों के लिए पैसे बचा रहे हैं जो आप सच में आगे जाके खरीदना चाहेंगे। तो इट इज़ नॉट कि जस्ट बिकॉज़ कोई चीज़ आप में बायोलॉजिकली बिल्ट है या वो फ़ील हो ही जाती है, आप चाहे या ना चाहें, आपके पास उनके ऊपर पावर नहीं। आपके पास पावर है और उस पावर को आप यूज़ कर सकते हैं। एज़ यू गो ऑन यूज़िंग इट, यू विल बिकम बेटर एट यूज़िंग इट मोर और आप फोमो से और बच पाएँगे। सो बाय चूज़िंग टू डू समथिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग एल्स, आप इस पावर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जैसा कि बाकी सभी फ़ियर्स के साथ होता है, द मोर यू फेस इट हेड ऑन, आप उतने पावरफुल बनते जाते हैं और वो फ़ियर उतना छोटा होता जाता है। तो ये जो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट है, वो भी एक अनदर फ़ॉर्म ऑफ फ़ियर ही है। जितना ज़्यादा आप उसको हेड ऑन फेस करेंगे, आप उतने स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे उसे टैकल करने के लिए। अगर आपको ये लगता है कि फोमो आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा फ़ियर है और आप उससे बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड हैं या आपको पता नहीं है, तो उसको पता करने का एक सिंपल तरीका है। आपको बस एक क्वेश्चन आंसर करना है और उस क्वेश्चन के जवाब से आपको पता चल जाएगा कि फोमो आपकी लाइफ़ में कितना बड़ा फैक्टर है। और वो क्वेश्चन सिंपली ये है, आपको अपने आप से पूछना है, आर यू एक्चुअली एन्जॉयिंग व्हाट यू आर करंटली डूइंग और इज़ योर माइंड ऑक्यूपाइड? अगर इस सवाल का जवाब ये आता है कि आपका माइंड ऑक्यूपाइड है और बार-बार जब आप ये सवाल पूछते हैं और हर बार आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहता है, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ फोमो से गवर्न्ड हो रही है और आपको इस चीज़ को बहुत कॉन्शियसली और सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और जो ये क्वेश्चन है, दिस इज़ बेसिकली अनदर वे ऑफ आस्किंग,
आर यू प्रेजेंट इन द मोमेंट राइट नाउ? क्या आप वहाँ पर हैं जहाँ पर आप हैं, या आप कहीं और हैं अपने माइंड में? और अगर आप इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप ये क्वेश्चन हर बार पूछते हैं और उसका आंसर हमेशा आपको ऑक्यूपाइड ही मिलता है और आपको समझ नहीं आ रहा तो उससे कैसे बचना है, तो इसके कुछ बहुत सिंपल एक्सटर्नल तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ दोज इज़ कि आप एक हैप्पीनेस जर्नल बनाएं। विद अ हैप्पीनेस जर्नल आप ऐसे मोमेंट्स उसमें लिख पाएंगे जिनमें आपको सच में खुशी हुई। ये हो सकता है कि आपने कोई चीज़ खरीदी हो, उससे हो, किसी दोस्त से बात, कहीं पे जाना, कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करना, कोई मूवी देखना। इट कैन बी सिंपली एनीथिंग। बट जब आप थोड़ा समय निकाल के उन हैप्पी मोमेंट्स के बारे में आप लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि यू माइट हैव मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर आपने जो चीज़ करी उसको भी आपने एन्जॉय किया। उसके साथ ही आप थोड़ा ग्रेटफुल होंगे तो आपकी लाइफ में ये मिसिंग आउट का फ़ियर या लेफ्ट आउट होने का फ़ियर काफ़ी कम हो जाएगा। आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपके पास जो पोज़ीशंस हैं, आपके रिलेशनशिप्स, एक अच्छी कन्वर्सेशन, आपकी बॉडी के 3 ट्रिलियन सेल्स जो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं आपको अलाइव रखने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप लाइफ में ग्रेटफुल हो सकते हैं। और जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि लाइफ में अब इतना फ़ियर रह नहीं जाता है कि हमारी लाइफ में अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हैं कि लाइफ में क्या-क्या अच्छा है। इसके साथ आई थिंक ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि अभी जो समय है, इट्स द टाइम ऑफ अनलिमिटेड चॉइसेस, बट नॉट द टाइम ऑफ अनलिमिटेड टाइम। आपके पास टाइम हमेशा उतना ही रहेगा जितना आपके पास करेंटली है। द सेम 24 आवर्स जिसमें आपको सोना भी है, जिसमें आपको खाना पीना भी है, अपना काम भी करना है, लोगों से भी मिलना है, रिलेशनशिप्स भी निभानी है, और लाइफ के गोल्स तो अचीव करने ही है। सो इफ़ यू ट्राई टू डू एवरीथिंग एट द सेम टाइम, तो आप करना तो चाहोगे पर कर नहीं पाओगे। सो बाय यूजिंग दिस एज अ रिमाइंडर, बार बार जब भी आपको फोमो लगे, यू कैन फील कि आपका फोमो धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वो फील करने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप एक्चुअली वो सारी चीज़ें साथ में नहीं कर सकते। एंड दिस ऑल्सो गिव्स यू एन इनसाइट कि आपको रियल रिलेशनशिप्स और रियल कनेक्शंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रैदर देन मेकिंग 10,000 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक एंड हैविंग मल्टीपल पीपल जिनको आप जानते हैं, ट्राई एंड इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स जो आपको रियली मैटर करते हैं। बी इन टच विद पीपल जो आपसे रियली कनेक्टेड हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली। दिस गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन जो आपको ईजन करती है लाइफ में। और इसके साथ ही यू कैन ऑल्सो यूज फोमो एज अ गुड थिंग। हमें जनरली फोमो उन चीज़ों के बारे में होता है जिनके बारे में हम केयर करते हैं, उन चीज़ों के बारे में नहीं जिनके बारे में हम केयर नहीं करते। जस्ट एज अ पर्सनल एग्जाम्पल, मैं जब भी फेसबुक पे किसी अपने फ्रेंड को देखता हूँ जो म्यूजिक में कुछ अच्छा कर रहा है, वेदर दे आर प्लेइंग इन अ बैंड या डूइंग लाइव शोज या डूइंग समथिंग इन बॉलीवुड फॉर दैट मैटर, तो मुझे एक अजीब सी एनवी, जेलसी और फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग आती है। ये इसलिए होता है क्योंकि म्यूजिक या आर्ट इन जनरल इज समथिंग आई केयर अबाउट। ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ जो मुझे इंटरेस्ट करती है वो आपको इंटरेस्ट नहीं करेगी, तो ये सारे न्यूज़ पढ़ के आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो उस एरिया में आपको फोमो ज़रूर फ़ील होगा, एंड यू कैन यूज़ दैट एज़ अ साइन कि ओह! मेरी लाइफ़ में इस चीज़ की कमी है एंड दिस इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू हैव इन माय लाइफ़, एंड देन यू कैन फिगर आउट कि कैसे आप उस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप उस डायरेक्शन में काम करना नहीं चाहते, तो देन यू आर ओनली फूलिंग योरसेल्फ बाय फीलिंग द फोमो। तो जो फोमो आपको फ़ील हो रहा है, आपको फ़ील ज़रूर हो रहा है, बट वो ऐसा एरिया नहीं है जिसमें आप कुछ करना चाहते हैं, एंड दैट नॉलेज विल हेल्प यू लेट गो ऑफ दैट फोमो एंड फोकस ऑन एरियाज़ दैट यू केयर अबाउट। आई होप हमारे फोमो के टिप्स और टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या सजेशंस हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे। सिंपली व्हाट्सएप योर क्वेश्चंस, क्वेरीज और सजेशंस टू अस एट 8889460888। एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल अस एट contact@thegoodtalk.in। और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये पॉडकास्ट शेयर करेंगे। इफ़ यू थिंक कि कोई इस पॉडकास्ट से बेनिफिट करेगा, सिंपली गिव देम द लिंक thegoodtalk.in। और जब आप उनसे ये शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू मेंशन कि आपका फेवरेट एपिसोड क्या था या कोई स्पेसिफिक एपिसोड जो उनको सुनना चाहिए। इससे इट वुड बी ईजियर फॉर देम टू चूज व्हाट टू लिसन टू। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूं चर्चिल। और मैं हूं सागर। बाय बाय। बाय बाय।